इसको करने के लिए एक चीज चाहिए होती है, उसे कहते हैं औकात। चलिए, आप ही के जैसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने भी देखा, फाइंड आउट किया कि भैया क्यों बच्चे चाह रहे होंगे। तो मुझे मिला एक जो सबसे बड़ा कारण यह है कि हर इंसान बोलता है कि भैया इंजीनियरिंग में ना भेड़ चाल हो गई है, खूब सारे इंजीनियर्स हैं। सबसे बुरी बात मुझे तब लगी जब मैं अपने कॉलेज में एडमिशन लेने गया था, तो मुझे मेरे सारे लोगों ने बताया कि हर्ष, तुम्हारा जो कॉलेज है वो छत्तीसगढ़ का बेस्ट कॉलेज है। मैं बोला वे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरा कॉलेज बीआईटी है, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीआईटी दुर्ग। तो मुझे लोगों ने बताया हर्ष, तुम्हारा कॉलेज बेस्ट है छत्तीसगढ़ का। और मैंने वहां लोगों से पूछा, लोगों ने आंख बंद करके बोला अरे हाँ, आपका तो कॉलेज बेस्ट है। मैं बोला अच्छी बात। मैं जैसे ही गया, मेरे कॉलेज के पे गार्ड भैया मिले, उन्होंने बोला क्या काम है। मैंने बोला एडमिशन के लिए आया हूं। तो वो नाम उम लिखवा रहे थे, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने पूछा और भैया कैसा कॉलेज है। गार्ड साहब ने बोला भैया आंख बंद करके ले लो, बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं बोला क्यों, इतना कॉन्फिडेंट क्यों बोल रहे हो। बोला मैं यहीं इसी कॉलेज से तो पढ़ा हूं, मैं आज से 15 साल पहले इसी कॉलेज से तो पढ़ा हूं, इसीलिए मैं जानता हूं सर, बेस्ट कॉलेज है। लाइक है, आप यहाँ गार्ड की नौकरी है, आप इसी कॉलेज से पढ़े हो। लाइक हाँ, मैं इसी कॉलेज से पढ़ा हूं। बोला अच्छा, तब तो बहुत अच्छा होगा, या आई नो दैट। लाइक मैन, मेरे को ऐसा झटका लगा। और कहते हैं ना, काटो तो खून नहीं। अब समझ नहीं आ रहा, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब समझ नहीं आ रहा, कॉलेज के अंदर जाऊं कॉलेज के बाहर जाऊं। बाहर बदनामी, बाहर लोग कहते हैं कॉलेज में एडमिशन लेकर नहीं आया, अंदर जाऊं तो कैसे। अंदर का प्रोडक्ट तो बाहर दिख रहा था कि इस कॉलेज से पढ़ने के बाद भविष्य कैसा होगा। और मैन, आई कांट बिलीव इट मैन, मैं बस सही बता रहा हूं, उस वक्त मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं कहां आ गया हूं। तो भाई टू मैनी इंजीनियर्स यार, और नौकरी सच में। फिर मैंने उनसे धीरे से पूछ दिया कि मतलब, अब पूछना जरूरी था, मेरी हालत खराब थी। मैं सोचा कि अब ऐसे कॉलेज में जा रहा हूं जहां से पढ़ने के बाद इसी कॉलेज में गार्ड की नौकरी मिलेगी। तो लाइक भैया, पढ़ा तो आपने ठीक है, लाइक बहुत अच्छा पढ़े होगे आप। तो तुरंत बताने लगा हाँ हाँ, मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूं और मेरा इलेक्ट्रिकल फेवरेट, लाइक आई वाज अबाउट टू टेक इलेक्ट्रिकल ओनली। सर मेरा इलेक्ट्रिकल फेवरेट है सर, इस हॉस्टल के हर एक बल्ब और पंखे को मैंने लगाया है। मतलब अरे वाह, अरे वाह। तो उसके बाद मैंने धीरे से पूछा भैया आप क्यों, मतलब अगर इंजीनियर बने थे तो मतलब ऐसे क्यों, डरते डरते मैं पूछा। तो बोला सर आप तो जानते ही हैं, नौकरी बहुत ज्यादा नहीं है इंजीनियर्स के पास। मैंने सोचा घर के पास ही रह लूंगा, गार्ड की नौकरी है, 10-15 हजार रुपए दे देते हैं हमें, खाने के लिए भी दे देते हैं, तो मैं खा लेता हूं और 10 हजार रुपए 12 हजार रुपए मिलते हैं, परिवार को भेज देता हूं, रहने के लिए क्वार्टर भी दे रखा है। मैं बोला बढ़िया, मतलब। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे उस वक्त भी समझ में आ गया था कि भाई इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है जॉब, नौकरी। अब इसी के कारण, और ये नौकरी क्यों क्यों ये दिक्कत आया, क्योंकि भैया ये चॉइस ऑफ मासेस बन गया है। आज के डेट में हर इंसान इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, और ये क्लासी पीपल, लाइक आई डोंट थिंक अंबानी साहब ने इंजीनियरिंग की होगी, आई डोंट थिंक कि मोदी जी ने इंजीनियरिंग की, मोदी जी ने तो इंजीनियरिंग बिल्कुल ही नहीं की है। आई डोंट थिंक कि राहुल गांधी ने भी इंजीनियरिंग की होगी, नहीं, इजंट इट। अब मुद्दा क्या है कि क्लास वाले लोग तो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। तो मुद्दा क्या है कि ये क्लासेस का नहीं है। अब नॉट नेसेसरी दैट परसुइंग इंजीनियरिंग विल लैंड यू इन जॉब, ऑब्वियसली आपको जॉब मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसके बाद इट्स बेटर टू गेट इनटू वंस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू मैक्सिमाइज सक्सेस। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। भैया मुद्दा क्या है ना, आज के डेट में हर बच्चे को कुछ एक चीज पसंद होती है। अब बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पसंद है, और अगर तीन नहीं भी तो दो तो कम से कम पसंद है। ऐसे कितने हो जिसको तीनों पसंद है, जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में। ऐसे कितने बच्चे हो जिसको तीनों पसंद है, फिजिक्स भी पसंद है, केमिस्ट्री भी पसंद है, मैथ्स भी पसंद है, जल्दी बताइए। सर एवरी डे आई ऑलवेज वेट फॉर योर क्लास, थैंक्स अ लॉट कृषि गुप्ता। तीनों पसंद है, गजब बेटा, तुम चैंपियन हो। जिसे जिसे तीनों, मैथ्स और फिजिक्स, शाश्वत, अंजनी नॉट मी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे को तीनों पसंद है, कुछ को दो पसंद है, ठीक है। जिसको तीनों पसंद है अच्छी बात है, आप इंजीनियरिंग में जाओ। लेकिन उसका क्या यार,
जिस इंसान को सिर्फ मैथ्स पसंद है, उस बच्चे का क्या जिस बच्चे को सिर्फ फिजिक्स पसंद है, उस बच्चे का क्या जिसको सिर्फ केमिस्ट्री पसंद है। तो भैया इट इज जस्ट लाइक कि केमिस्ट्री पसंद है तो आप मैथ्स और फिजिक्स दोनों से रिश्ता बनाओ। चलिए यहां तक की बात समझ में आई, अब आगे आते हैं, ठीक है। सो बट मेनी डोंट नो व्हाट अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल, अब मैं आपको बताऊंगा। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं कि भैया अब और अगले ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं यहां पे। इंजीनियरिंग के अलावा क्या करोगे अगर पीसीएम लिया है तो क्या करोगे? अरे केमिस्ट्री में, अच्छा एनडीए, बीटेक, वाह। देखो एक बच्चे ने लिखा है सर मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, मैं इंजीनियरिंग के अलावा बीटेक करूंगा सर, बीटेक इज एन ऑप्शन। अब बताओ, और तब बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप रोस्ट बहुत ज्यादा करते हो। यार बच्चा जबरदस्ती मुझे मजबूर कर देता है रोस्ट करने के लिए, मैं क्या बोलूं? बेटा इंजीनियरिंग के अलावा बीटेक नहीं होता, बीटेक को ही इंजीनियरिंग कहते हैं आजकल हमारे देश में, ठीक है। तो इंजीनियरिंग बीटेक को ही कहते हैं। पीसीएम, 12वीं में पीसीएम लेना अच्छी बात है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप पीसीएम जरूर लें। साइंस का सब्जेक्ट है, पीसीएम या पीसीबी जरूर लें। इससे अनडाउटेडली आपके दिमाग का बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दिस इज व्हाट आई मीन, ठीक है। अब तो भैया पीसीएम या पीसीबी आपने ले लिया, उसके बाद आप क्या ले सकते हो? देखो एक एक करके बताता हूं। पहला सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर होता है जो बीएससी होता है, बैचलर ऑफ साइंस। बहुत सारी इसके बारे में चीजें बताने वाला हूं, काफी काम का, बैचलर ऑफ साइंस। दूसरा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दैट इज बीसीए, बहुत सारे बच्चे करते हैं। सबके बारे में बहुत अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको, ठीक है। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कितने ऐसे हैं जिन्हें बच्चा खिलाना पसंद है? सर हमें बच्चे खिलाने बहुत पसंद है, आपके लिए बेटा यही है एलिमेंट्री एजुकेशन, बच्चे खिला सकते हो आप। बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिन्हें पसंद है कि दूसरों को, सर मुझे दूसरों को मारने में बहुत अच्छा लगता है, तो आई शुड बी नोइंग कि कौन सी दवाई देने से इंसान लेट जाएगा, कौन सी दवाई देने से हमेशा के लिए लेट जाएगा, कौन सी दवाई दूं तो लंबा लेटेगा। तो आप फार्मेसी में जा सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे दुश्मन हैं या फिर आपको बहुत लोगों से बदला निकालना है, फार्मेसी बिल्कुल आंख बंद करके चुनिए, आपका सारा काम हो जाएगा। फार्मेसी में आपको काफी कुछ पढ़ाएंगे जिससे कि आप लोगों को तरीकों से निपटाना सीख लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, कानून। तो कहते हैं ना हमारे दोस्तों के, कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो ज्यादा कानून बताते हैं, तो जो कानून बघेरने वाले लोग हैं लॉ की तरफ जाइए। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, धंधा पानी जिसको पसंद है बीबीए कर सकता है। कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, बहुत सारे लोग यहाँ पे पायलट बनना चाहते हैं। हाँ भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों में कई सारे लोगों की जिंदगी हाथ में लेके चलना चाहते हैं? तो आप पायलट जरूर बनिए, ठीक है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल, अगेन जिसको खाने का खूब मन करता है होटल में जाओ। और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, अच्छे घरों को बनाना चाहते हो, बीआर्क बनता है। और इसके बाद और क्या ऑप्शंस बनते हैं? दो और ऑप्शन बनते हैं, डिफेंस और फैशन टेक्नोलॉजी। तो डिफेंस के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एनडीए जाना चाहते हैं, वेरी गुड। चलिए ये इतने ऑप्शंस हैं, अब इसके डिटेल में घुसते हैं। कितने लोग डिटेल में जाने के लिए पूरा? हाँ, अंजनी पूछ रही है एमबीए। बेटा बीबीए के बाद एमबीए होता है, बीबीए के बाद एमबीए होता है, मतलब बैचलर्स होना चाहिए। एमबीए में मास्टर्स लगा हुआ बेटा, तो मास्टर तो तभी होगा जब बैचलर हो जाएगा। तो अब अंदर घुसने के लिए तैयार हो? इन सब के डिटेल्स में, जितना भी मैंने ऑप्शंस बताया, इन सब के डिटेल्स में जाने के लिए तैयार? पहला बात करते हैं बैचलर ऑफ साइंस। अच्छी बात यह है बैचलर ऑफ साइंस आप ले सकते हो, या उन बच्चों को लेना चाहिए जिसको सिर्फ एक से प्यार है, आपकी सिर्फ एक ही, आपका सच्चा प्यार सिर्फ एक ही है, और आपको पूरे परिवार के साथ शादी नहीं करनी है। अगर आपका पहला प्यार मैथ्स है और आप चाहते नहीं हो कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से शादी करो, तो बीएससी। या आपका पहला प्यार फिजिक्स है, केमिस्ट्री मैथ्स को इग्नोर करना चाहते हो, या फिर आपका पहला प्यार केमिस्ट्री है। तो अगर आपका एक ही प्यार है, बाकी लोगों को आप इग्नोर करना चाहते हो, बीएससी इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, बीएससी में आपको बीएससी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स मिलती है। इसके साथ साथ अगर बीएससी आप सीएस में करना चाहो, कंप्यूटर साइंस, पॉसिबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, वो भी पॉसिबल है। इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमेशन, नर्सिंग, एग्रीकल्चर और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां आप बीएससी कर सकते हो। तो आपको जरूरत नहीं है पूरे परिवार से शादी करने की, आप सिर्फ आम शादी भी कर सकते हो। सत्य वचन समझ में आ गया?
समझ में आ गया सबको? पक्की बात। चलिए, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इनके लिए बेस्ट कॉलेजेस क्या है तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आईआईएससी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं देता बेटा, ये बीएससी ही देता है, बैचलर ऑफ साइंस। आपकी जानकारी के लिए आईसर 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 बीएससी देता है, बैचलर ऑफ साइंस। सेंट्रल दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बीएससी। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं हमारे देश में जो ये डिग्रीज देते हैं। समझ आ रहा है सब कुछ? सारे लोग हाँ या ना यो यो करके चैट बॉक्स। आप बैचलर्स करने के बाद अगर आप एजुकेशन की फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो बहुत सारे बच्चे बीएड करते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, या फिर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो बीएससी के बाद बहुत सारे बच्चे एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो प्रोफेसरशिप मिल सकती है आपको, जो कि बहुत ही अच्छी नौकरी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रोफेसरशिप अगर आप अच्छे कॉलेज में करते हो तो जैसे आईआईटीज वगैरह के जो प्रोफेसर होते हैं, भाई पता है आईआईटी में प्रोफेसर बनने अगर बन जाते हो तो आपको जो सैलरी वगैरह मिलती है तो मिलती ही है, वो तो लाखों में होती है, कई सारे लाख होते हैं। इसके साथ साथ आपको आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, जिस भी जगह हो, आपको उसी कैंपस में आपके रहने के लिए डुप्लेक्स दिया जाता है, मतलब मस्त बढ़िया आलीशान सा बंगला। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप प्रोफेसर बनते हो तो आईआईटीज में क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्टअप। लेकिन जब वो स्टार्टअप करते हैं तब तो वो बच्चे होते हैं, तो कई बार वो अपने प्रोफेसर्स का हेल्प लेते हैं, जाहिर सी बात है। तो अब अगर कोई प्रोफेसर उनकी हेल्प कर रहा है, मान लो कॉन्टैक्ट दे रहा है, अपना टेक्नोलॉजी, अपना आइडिया, कुछ भी दे रहा है, तो बदले में ये स्टार्टअप इन प्रोफेसर्स को कुछ परसेंटेज देता है। जाहिर सी बात है वो देना ही होगा, या तो आप पैसे दे दो या तो प्रोफेसर को परसेंटेज दे दो। अब इनमें से मान लो एक प्रोफेसर, अब प्रोफेसर तो भाई टीचर इंसान है, बहुत सारे आइडियाज होंगे। मान लो इसने 100 बच्चों की मदद की। 100 बच्चे बहुत कम होते हैं, जैसे मैं एक साल में करीबन, कुछ भी कम तो मैं एक साल में करीबन 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाता हूं। अब 1 लाख से बच्चे, ये प्रोफेसर साहब 100 बच्चे से तो ज्यादा ही पढ़ाते होंगे। 100 बच्चों को इन्होंने आइडिया दिया और अगर 100 स्टार्टअप खुले, उसमें से सिर्फ एक स्टार्टअप भी अगर चल गया, सिर्फ एक, तो प्रोफेसर साहब की पूरी जिंदगी संवर जाएगी। क्यों भैया? अगर एक स्टार्टअप चल गया और उसने, मान लो इस स्टार्टअप ने प्रोफेसर साहब को सिर्फ 1% का स्टेक भी दिया, हालांकि 5-10% देते हैं, बट मान लो अगर 1% का स्टेक भी दिया और कोई कंपनी बायजूस या वेदांतु जैसी बन गई, तो भैया वेदांतु का इवैल्यूएशन अभी 4000 करोड़ का है। 1% मतलब प्रोफेसर साहब को बिना कुछ किए 40 करोड़ मिल जाएंगे। अब बताओ, है ना बढ़िया? और प्रोफेसर साहब ने कुछ नहीं किया, अपना पैसा तक नहीं लगाया। क्या लगाया? सिर्फ दिमाग। तो प्रोफेसर बनने में इतना फायदा है। अगर तुम्हारा कोई भी छोरा या छोरी अच्छा कर गई आगे, मामला सेट। इसीलिए बोलता हूं नालायकों, मेरे से रिश्ता अच्छा बना के रखा करो, मेरे वजह से तुम आगे जा सकते हो, समझे? तो जो बच्चे मेरे से रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं, मेरा यूपीआई आईडी लिख लीजिए जल्दी से। यूपीआई आईडी पे सारे लोग 500 से मेंबरशिप ले सकते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है बीसीए। ठीक है, दूसरा है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये उन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जो नन्हे मुन्ने बच्चे कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और लेकिन उनको फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा समझ नहीं आती, या पूरी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ही समझ नहीं आती, उनको इंजीनियरिंग पसंद नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चा आगे चल के कंप्यूटर में ही सब कुछ करना चाहता है, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है। पता है, तुम सिर्फ बीसीए कर लो, क्योंकि हर जगह एक ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जाती है, तो आप सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लो। और इसके बाद कंप्यूटर में अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर में सीखने के लिए सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ A to Z। कोई कॉलेज उसको नहीं सिखाता है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। इनफैक्ट कॉलेज जो सिखाते हैं वो बेकार सिखाते हैं, ऑनलाइन ज्यादा सीखोगे। तो आप अगर ये सब सीख जाते हो तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन, कहने के लिए डिग्री बहुत छोटी है, बट आप अपना नॉलेज अगर बढ़ाते हो तो बेटा इसके बाद तुम क्या क्या कर सकते हो पता है? चलो दिखाता हूं। तुम इसके बाद क्या क्या, तुम प्रोग्रामर बन सकते हो, जिसकी सैलरी आए बाय मतलब गजब ही है।
डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छी जॉब है, नेटवर्क एनालिस्ट अच्छी जॉब है, डेटा साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब है, करोड़ों में पैकेज लगते हैं भाई इनके, करोड़ों में पैकेज। सॉफ्टवेयर डेवलपर अगेन करोड़ों में पैकेज लगते हैं भैया, करोड़ों में, सॉरी नेटवर्क एनालिसिस नहीं, डेटा साइंटिस्ट का करोड़ों में पैकेज। एंड्रॉइड डेवलपर अगर आपका अच्छा ऐप बन गया तो हु नोज यू कैन बी द नेक्स्ट मिलियनेयर और बिलियनेयर। बहुत सारे एप्लीकेशंस छोटे छोटे लोगों ने बनाया, चल गया। सिंपल सी बात है, मतलब कोई भी सिंपल एप्लीकेशन, अरे जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। तुम्हें पता है अभी कुछ टाइम पहले पिछले साल लॉकडाउन लगा था। कब लगा था? मार्च 2020 लॉकडाउन लगा था। सारे के सारे लोग अचानक से घर के अंदर बंद हो गए, होम क्वारंटाइन सबको होना था, कुछ नहीं खुला हुआ था, जानते हो। तो सारे लोग हो गए क्या? बोर। क्या हो गए? बोर हो गए। तो एक बंदा जो सिंपल एंड्रॉइड डेवलपर था, इस बंदे ने क्या किया पता है? इस बंदे ने एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन निकाला, बहुत सिंपल। उस सिंपल एप्लीकेशन का नाम था लूडो। कितने लोग इस गेम के बारे में जानते हैं कि हाँ सर ऐसा कोई गेम होता है? लूडो के बारे में जानते हो? हैव यू हर्ड अबाउट इट? ऐसा पासा होता है, डाइस, वी थ्रो इट, हम खेलते हैं। ही गॉट एन एप्लीकेशन लूडो ऑन एंड्रॉइड एंड एप स्टोर। ठीक है, आज की डेट में ये बंदा जो लूडो जैसा सिंपल, और इसने ये अपने स्पेयर टाइम में बनाया था। ये बंदा जॉब कर रहा था, ये इस बंदे का नाम मुझे नहीं याद है, लेट्स कॉल हिम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स लूडो अपने स्पेयर टाइम में बनाए थे, ऐसे ही फन के लिए इन्होंने लूडो डाल दिया था। कोई यूज नहीं कर रहा था, सिंपल लूडो कौन खेलता है यार ऑनलाइन, सब ऑफलाइन खेलते हैं। जैसे ही लॉकडाउन लगा, इस लूडो का यूजर बेस 3000% बढ़ गया। कितना? 3000 गुना। मतलब पहले अगर एक महीने में 100 डाउनलोड होता था, अब एक महीने में समझ गए होगे 3 लाख डाउनलोड से ज्यादा। सिर्फ कुछ महीनों में 3000% का ग्रोथ हो गया। एंड इस लूडो एप्लीकेशन से दिस गाय वाज अर्निंग सम 5-10,000 रुपीज ईयरली। नाउ ही इज अ ऑलमोस्ट $500 million स्टार्टअप, सिर्फ लूडो बना के $500 million। कैन यू जस्ट इमेजिन? मतलब किस लेवल पे चीज हो गई। और इसने क्या किया? क्या इसके लिए कोई मेहनत की? नहीं, इसने बस एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट किया, एक एप्लीकेशन बनाया, डाल दिया, हो गया माला माल रातों रात। तो कंप्यूटर्स में बहुत सारा अच्छा स्कोप है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है, स्कोप है, पक्के से स्कोप है। समझ पा रहे हो? पैसा ही पैसा होगा, बिल्कुल कृषि। अब अगला बात करते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप ये भी कर सकते हो, जिन लोगों को बच्चों से बहुत प्यार है, पढ़ाना चाहते हैं छोटे बच्चों को, तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, देख लेना एक बार। ठीक है, अब इसके बाद एक और प्यारा सा ऑप्शन दिखाता हूं, बी फार्मा। नटशेल में ये बताना चाहता हूँ, फार्मासिस्ट का मतलब ये होता है भैया जो दवाई ववाई का काम करता है। अगेन कोविड के टाइम में ये लोग मालामाल हो गए। कैसे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोविड के टाइम पे कुछ नहीं खुला हुआ था, सिर्फ एक चीज खुली हुई थी, मेडिकल शॉप। भाई मतलब दे मस्ट बी फीलिंग लाइक किंग। पूरा सन्नाटा, मार्केट में कौन है? हम है। और आपको बता दूं, ये जो मेडिकल शॉप होती है ना, इसके लिए गवर्नमेंट का एक रूल है कि मेडिकल शॉप कोई भी नहीं खोल सकता। जो इंसान इसको खोलेगा, ही मस्ट बी अ फार्मासिस्ट। तो गवर्नमेंट का ये रूल है कि इसको फार्मासिस्ट होना ही पड़ेगा। तो जो बच्चा चाह रहा है कि आसानी से पैसा मिल जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़े, तो बेटा आप फार्मासिस्ट जरूर सोचो, काफी अच्छी जॉब है। और वैसे मतलब काफी अच्छा ऑप्शन है। दुकान खोल सकते हो, नहीं अगर चाहते हो नहीं से दुकान नहीं खोलना है, हमें तो नौकरी करनी है, तो आपको फार्मासिस्ट के जॉब भी मिलते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं जो दवाइयां बनाती हैं, तो दवाई बनाने वाली कंपनी फार्मासिस्ट रखती है। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े आगे। अगला, बी फार्मा में आप बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, केमिकल और ड्रग टेक्नीशियन का काफी डिमांड है अभी। हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हो भैया, ये सरकारी पोस्ट है, और हेल्थ इंस्पेक्टर सरकारी पोस्ट आप समझ ही रहे हो, मतलब फुल पैसा। फार्मासिस्ट और पैथोलॉजिकल लैब भी बहुत ज्यादा कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा गेन हुआ है इनको, बिकॉज सारे लोगों को कोविड टेस्ट ही तो कराना, और क्या करना है, कुछ नहीं।
तो कोविड टेस्टिंग पैथोलॉजिकल लैब पे ही होगा। तो अगेन बल्ले बल्ले, सबकी चांदी। समझ गए। अगला बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। देखो भैया, एलएलबी आज के डेट में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं लॉ में। 3 साल का कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लीजिए, नौकरी बहुत अच्छी है, बहुत सारे लॉ फॉर्म है इंडिया में, और लॉ की जरूरत हमेशा ही रहती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे NLSUI, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मतलब सरकारी है। वैसे ही नेशनल लॉ स्कूल NLSI, ये भी सॉरी NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये भी सरकारी है। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अच्छी तालीम मिलती है, नौकरी भी मिलती है, और आप अपना पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। अब करियर ऑप्शन, अनडाउटेडली आप एडवोकेट बन सकते हो, लीगल एडवाइजर, जुडिशरी, सब में जा सकते हो, तो भाई बढ़िया है। अब BBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी बिजनेस नहीं, बिजनेस। अब BBA में आपको बता दूं, देखो BBA एज सच से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन ये कोर्स उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। BBA में मैं बात कर रहा था, तो देखो जो बच्चा आगे चल के बिजनेस बैकग्राउंड में जाना चाहता है, तो BBA आप कर लीजिए, अभी काफी आसान सा कोर्स है। इसके बाद आपको MBA करना होगा अगर आप किसी जॉब में जाना चाहते हो। अगर आप जॉब में नहीं भी जाना चाहते हो, बिजनेस में भी जाना चाहते हो, तो आई वुड रेकमेंड BBA प्लस MBA। तो अगर आप बिजनेस में भी जाना चाहते हो, अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं और ऐसे जॉब में जाना चाहते हैं, अननेसेसरी उनके लिए इंजीनियरिंग करना कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। तो आप BBA प्लस MBA करिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप आगे चल के डिजिटल मार्केटर, प्रोडक्ट मैनेजर, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, बहुत कुछ बन सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर या हाई लेवल मैनेजमेंट के इंसान आप बन सकते हैं। ठीक है। CPL, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग लाइसेंस, बहुत ही अच्छा कोर्स है। काफी लोग करना चाहते हैं, लेकिन कर बहुत कम पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए चाहिए होती है एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है इसको करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज चाहिए, जो यहां लिखा नहीं है? कोई बता दो। अरे वाह सुजल भाई, सुजल भाई आप बहुत तेज हैं। इसको करने के लिए एक चीज चाहिए होती है, उसे कहते हैं औकात। आई मीन टू से, इसे करने के लिए औकात, मतलब इसे करने के लिए चाहिए होता बहुत सारा पैसा। इतना सारा पैसा कि मैं ए लिखता जाऊं तो खत्म ना हो बेटा, इतना सारा पैसा, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा। भाई इसमें 3 साल का कोर्स होता है। वो 3 साल का कोर्स ऑलमोस्ट कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का होता है। और हां, यहां पे सरकारी और प्राइवेट का ज्यादा कुछ खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी में जाओगे तो 15,000 रुपए में होगा ना बेटा, गलत बात। सरकारी में 15,000 में सरकारी में भी नहीं होता। तो ये बहुत ही महंगा है, और इसका महंगा होने का कारण है, कारण क्या है भाई, ये कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग लाइसेंस आपको तभी मिलती है जब आप पूरे ट्रेनिंग में कम से कम 180 आवर्स, 180 घंटे की प्लेन उड़ाते हो। तो जाहिर सी बात है, प्लेन उड़ाओगे तो खुद में रॉकेट लगा के थोड़ी उड़ाओगे। प्लेन को उड़ाने के लिए फटफटी में थोड़ा तेल भी होना चाहिए। अब बेटा उस फटफटी में तेल डालने के लिए इन लोगों का तेल बहुत महंगा आता है। हमारे बाइक का ही तेल इतना महंगा हो गया, तो इनका तेल तो महंगा आएगा ही। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर हम ही पंख लगा के उड़ लेंगे, हमें सस्ते में करा दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप पंख लगा के उड़ोगे तो उसका कोई मान्यता नहीं है। 180 घंटे आपको प्लेन उड़ाना होना चाहिए, और वो 180 घंटा उड़वाने के लिए ये लोग बहुत पैसा लेते हैं। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक की बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं भैया। बेस्ट कॉलेजेस, हाँ अच्छा सॉरी, इधर सॉरी भैया, इसके लिए देख लो। तो कमर्शियल पायलट, अच्छा हाँ आपको एक बात और बता दूं, इतना पैसा देने के बाद नौकरी अच्छी मिलेगी। जब आप कमर्शियल पायलट बनते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 1 से 2 लाख रुपए महीना होती है, 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ होती है। अगर अच्छे बन जाओगे या फिर एक्सपीरियंस होते जाता है तो करीबन 5-6 लाख रुपए महीना भी दे देते हैं, 5 to 6 लाख रुपीस पर मंथ भी दे देते हैं। तो नौकरी अच्छी लगती है, तो उसकी आप श्योरिटी रखें, नौकरी अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए अब BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो ये तो सारे लोग जानते हैं। अगेन होटल मैनेजमेंट की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं, शेफ बनना चाहते हैं या फिर इसमें अपना करियर आगे देखना चाहते हैं, आप जरूर इसमें जा सकते हैं। काफी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और इसमें अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं।
हाँ, उतना पैसा नहीं मिलेगा जो बाकी जगहों पे मिला है, बट अगेन आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर जाइए। और केटरिंग ऑफिसर, हॉस्पिटैलिटी एग्जीक्यूटिव, केबिन क्रू, बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, घर बनाने वाला, दिमाग वाला इंसान। तो यार एक बात बताओ, मैं अपने एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूं, मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूं ना, तो मेरे कुछ इंटरेस्ट की चीजें होती हैं। तो उन इंटरेस्ट की चीजों में मेरा एक इंटरेस्ट का आइटम है जहां पे मैं घर के वीडियोस देखता हूं, ब्यूटीफुल हाउसेस। आप में से कितने लोगों को इंटरेस्ट है इसमें कि हाँ सर, ब्यूटीफुल हाउसेस देखने में हमें भी मजा आता है? तो ये जो ब्यूटीफुल हाउसेस कितने लोग देखते हो कि हाँ भाई ब्यूटीफुल हाउसेस, यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियोस हम लोग सर्च करते हैं। मतलब मैं तो करता हूं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। तो मतलब आपको नहीं इंटरेस्ट है कोई बात नहीं, कभी एक बार ब्यूटीफुल हाउसेस करके देखना, कुछ सर्च, या फिर ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल हाउसेस ऐसा करके। तो जब आप ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल हाउसेस सर्च करोगे ना, मैं सच बता रहा हूं यार, ऐसे ऐसे घर दिखेंगे ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि यार ऐसे घर भी होते हैं। यू वुड नॉट बी एबल टू थिंक, मतलब तुम्हें लगेगा ओ भाई कहां से सोच दिया इन लोगों ने। और सच बता रहा हूं भाई, छोटी छोटी जगहों में, जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूं, बैंगलोर में जगह की बहुत कमी है क्योंकि भाई बहुत पॉपुलेशन है। तो बैंगलोर में क्या है ना, 3 BHK आपको बहुत छोटी सी जगह में बना के दे देते हैं, लाइक 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट। बट वो लोगों ने आर्किटेक्चर इतना अच्छा कर रखा होता है कि फील ही नहीं होता कि घर छोटा है, फील ही नहीं होता। और वहीं गांव में चले जाओ, 3 BHK बनाने के लिए ये 6000 स्क्वायर फीट, ये 5000 स्क्वायर फीट ले रखे रहते हैं, क्योंकि गांव में बहुत जमीन रहती है। तो आर्किटेक्चर का अच्छा नमूना अगर आपको देखना है, यूट्यूब पे देखो, मजा आ जाएगा। तो ये सारा काम कौन करता है? जाहिर सी बात है आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी जगह को, बिल्डिंग को, घर को, ऑफिस को खूबसूरत बनाने के लिए आर्किटेक्चरल डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों ने चंडीगढ़ के बारे में सुना है? चंडीगढ़ तो आई है, चंडीगढ़ सुना है? आपको पता होगा चंडीगढ़ भी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। क्यों? क्योंकि इसको एक आर्किटेक्ट ने ही डिजाइन किया था। तो इवन शहर को भी डिजाइन करते हैं आर्किटेक्ट्स। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो काम बहुत बड़ा है, और उस हिसाब से अनडाउटेडली नाम, पैसा, सब कुछ होता है इसमें, अगर आप एक अच्छे आर्किटेक्ट हैं तो अच्छे आर्किटेक्ट हैं तो आपको बता दूं, इवन आर्किटेक्चर का डिग्री तो IIT भी देता है। बहुत सारे IITs, इनफैक्ट सब IIT ऑलमोस्ट आर्किटेक्चर की डिग्री देते हैं। NITs भी आर्किटेक्चर देते हैं, आपको ये भी बता दूं। तो अच्छी बात, आप IIT NIT जा सकते हो आर्किटेक्चर लेके। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ऐसा करके बहुत सारे हैं, तो आप जा सकते हो। अच्छे खासे करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आप नौकरी भी कर सकते हो या अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, दोनों अलाउड है। ठीक है, मतलब दोनों पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। आगे डिफेंस, डिफेंस में कितने लोग हैं इंटरेस्ट वाले? जल्दी तेजी से, जो जो जाना चाहते हैं जरूर कंसिडर कीजिए, क्योंकि कंसिडर करने लायक ऑप्शन है। यहाँ पे NDA बहुत अच्छा ऑप्शन है, 12वीं के बाद NDA बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप 12वीं के बाद नहीं जा पा रहे हो, आपको ग्रेजुएशन के बाद जाना है, तो बेटा ग्रेजुएशन के बाद CDS बहुत अच्छा ऑप्शन है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। समझ पा रहे हो? तो NDA आप जरूर जाएं। इनफैक्ट अभी आपको पता है NDA के डेट्स निकले हुए हैं, पता है नहीं पता है? अभी NDA होने वाला था 5 सितंबर को, 5 सितंबर को होने वाला था, इसके डेट्स बढ़ा दिए गए हैं और अब ये 14 नवंबर को होगा। तो इसके लिए वेदांतु भी भैया आपको पढ़ा रहा है, तैयार करवा रहा है। तो वेदांतु आपको कोर्स दे रहा है, तो वेदांतु भी क्रैश कोर्स दे रहा है। तो जो जो बच्चा वेदांतु के क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहता है वो कर सकता है, मैं एंड में बता दूंगा कैसे एनरोल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डिफेंस। अब फाइनली फैशन टेक्नोलॉजी, तुम सबने सुना होगा गुची, वर्साचे, सुना है? और कौन से ब्रांड्स होते हैं? वर्साचे, गुची, गबाना, डोल्चे एंड गबाना, डोल्चे एंड गबाना, हाँ डोल्चे एंड गबाना है। और कोई वैन ह्यूसेन ठीक है, मतलब नॉर्मल है। हाँ वैन ह्यूसेन भी ले सकते हो, वैसे अच्छे ही ब्रांड है। हाँ लुइस फिलिप है, LP है, लेवाइस है। हाँ तो ये सारे ब्रांड्स हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स। ठीक है, नोकिया ब्रांड नहीं है कपड़ों का। यहां तक समझ में आ गया? सबको क्लियर है? ये हुआ सारा कुछ, मतलब फैशन टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। और इन सब चीजों के लिए जरूरी एक ही चीज है, देखो सिर्फ मुद्दा बहुत सिंपल सा समझना। मैंने आपको जितना आप सब कुछ बताया,
इंजीनियरिंग के अलावा ये सारे ऑप्शंस आप चुन सकते हो, आप अभी तक अपना दिमाग बना चुके होगे मोर और लेस। बट इन सब में अच्छा करने के लिए, चाहे फैशन टेक्नोलॉजी में अच्छा करना चाहते हो, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मिलता है, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसमें भी अच्छा करना चाहते हो, या डिफेंस में अच्छा करना चाहते हो एनडीए, या फिर तुम फार्मेसी में अच्छा करना चाहते हो, या फिर तुम अभी हम लोग बहुत सारे देख रहे हैं बीसीए अच्छा करना चाहते हो, बीएससी। सबके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों अच्छा रहे, या तीनों में से कोई एक अच्छा रहे, जो भी है। तो इसकी जरूरत तो आपको हमेशा पड़ेगी। और इसीलिए ईमानदारी से एक बात कहता हूं, और वो ये कि देखो यार, आगे चल के तुम कुछ भी लेना, कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन अभी जो काम कर रहे हो ना, उससे गद्दारी मत करना, उससे ईमानदार रहना। अगर अभी तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हो 11वीं और 12वीं में, तो इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को इतनी ईमानदारी से पढ़ो कि कल को अगर तुम्हें कुछ बदलाव करना पड़े, कल को अगर हालात ऐसा कहें कि नहीं यार, आपने बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी चुना लेकिन फैशन टेक्नोलॉजी में जॉब्स खत्म हो गई हैं, तो आप अगर स्विच करना चाहो तो कर सको। नॉलेज होगा तभी तो कर पाओगे। मान लो आपने चुना बैचलर ऑफ फिजिक्स, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स मान लो चुना, और बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में नौकरी खत्म हो गई या आपकी नौकरी छूट गई, तो कम से कम मैथ से फिजिक्स में तो जा पाओगे, फिजिक्स से केमिस्ट्री में तो जा पाओगे। तो ईमानदारी से पढ़ाई जरूर करना। आगे सपना तुम्हारा जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बी मैथ कर लो, बहुत अच्छी बात है, आप आईएसआई से कर लो, और अच्छी बात है बेटा। लेकिन कौन कहता है कि बी मैथ करने वाले या आईएसआई में जाने वाले के लिए जरूरी है कि उसका फिजिक्स खराब हो? अगर आपका फिजिक्स अच्छा हो तो आप इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना दोगे आईएसआई में, इतने अच्छी अच्छी चीजें इन्वेंट कर दोगे जो और कोई नहीं करेगा। आपका केमिस्ट्री अच्छा हो, कहां बुरा है भाई? कल को तुम्हें अगर केमिकल इंजीनियरिंग जाने का मन हुआ, आईआईटी निकल गया, तो तुम जा सकते हो ना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।